Hello and welcome back to our Brighter Minds YouTube channel. So in this episode we will discuss about a company that is going to be get benefited from the policy change that we are expecting, and are expecting the release of the new policy. So basically it is all about, as we all know, our honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi ji will unveil or release the India's national logistic policy on September 17th. So basically this will impact the whole logistics sector. This will bring the investment into the sectors, investment in terms of digitization, investment in terms of building the warehouses and all. So today's focus is on that, and the whole logistics sector is although likely to get benefited, but the leaders are going to be get more benefited from this policy. So as we all know कि in 2020 गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि they will have the logistics sectors more organized and reduce the cost of logistics in India as percentage of GDP. So हम सभी जानते हैं कि जो इंडिया का लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड नेशन एंड एज़ कम्पेयर टू ब्रिक नेशन वो काफ़ी ज़्यादा है. करेंटली अराउंड 13 to 14% के अराउंड इंडिया का लॉजिस्टिक कॉस्ट है एज़ परसेंटेज ऑफ GDP. अगर हम ब्रिक कंट्रीज़ का देखें तो वहाँ पे तकरीबन 11% का कॉस्ट रहता है, एंड इन डेवलप्ड नेशन इट इज़ बिटवीन 8 to 10%. 8 to 10%. सो बेसिकली जो पॉलिसी इम्पेरेटिव है वो यही फोकस कर रही है कि टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट सो दैट कि दैट विल हेल्प एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस एंड दैट विल हेल्प इन एक्सपोर्ट इंक्रीजिंग द एक्सपोर्ट बाय 5 to 8% काइंड ऑफ थिंग्स. सो एज वी ऑल नो कि प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति प्लान जो है उसके अंदर जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हैं उस पर काफ़ी फोकस किया जा रहा है, एंड चीज़ों को स्ट्रीमलाइन एंड सीमलेस करने की कोशिश की जा रही है. एंड वी ऑल नो दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ होल इकोसिस्टम जहाँ पे एक्सप्रेसवेज एंड जो भी जितनी फास्ट एक्सप्रेसवेज अलग डेडिकेटेड वो सारी चीज़ें बिल्ड की जा रही हैं सो दैट द कॉस्ट गेट्स रिड्यूस. सो इन दैट सेंस जो आज का हमारा जिस कंपनी पे हम फोकस कर रहे हैं वो कंपनी है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स. जैसा कि हम जानते हैं इंडिया की लॉजिस्टिक्स सेक्टर जो है ऑब्वियसली काफ़ी फ्रैगमेंटेड है. तकरीबन 10,000 से भी ज़्यादा कंपनियां इस सेक्टर के अंदर में हैं, और ऑर्गेनाइज प्लेयर जो है उनका जो मार्केट शेयर है अराउंड 10 to 15% के आसपास का है. इंडिया का जो मार्केट साइज़ है लॉजिस्टिक का वो काफ़ी बड़ा है. $215 बिलियन का जो मार्केट साइज़ है उसमें अभी भी ऑर्गेनिक प्लेयर जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं उनके अपनी जो मार्केट शेयर है वो काफ़ी कम है, 10 to 15%. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आने वाले टाइम में ये मार्केट शेयर इंक्रीज़ करना है, बिकॉज ऑर्गेनाइज प्लेयर की चीज़ें जो हैं वो काफ़ी स्ट्रीमलाइंड हैं एंड दे विल गेन द मार्केट शेयर इन कमिंग ईयर्स फ्रॉम अनऑर्गेनाइज प्लेयर. सो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक प्लेयर है. इसके अंदर कई ऐसी सारी चीज़ें हैं लाइक कि काफ़ी ज़्यादा इनका ऑपरेशन जो है मल्टी कंट्रीज़ में एंड मल्टी डिस्ट्रिक्ट्स में सारी चीज़ों में ये प्रेजेंट है. एंड ऑब्वियसली गति का एक्विजिशन जो हमने पास्ट में देखा था ऑल कार्गो को काफ़ी हेल्प किया उन्होंने टू लास्ट माइल जो डिलीवरी वाली जो लॉजिस्टिक है वो वाली इंटीग्रेट करने में. तो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक के अंदर में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, एंड ऑब्वियसली द पॉलिसी जो गवर्नमेंट की आने वाली है उसका काफ़ी बेनिफिट मिलेगा ऑल कार्गो लॉजिस्टिक का. ऑल कार्गो लॉजिस्टिक के अंदर डीमर्जर भी चल रहा है एज वी ऑल नो. वो उनका जो MTO बिज़नेस है वो लार्जेस्ट बिज़नेस है, एंड जो उनका लॉजिस्टिक पार्क वाला बिज़नेस है वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पार्क, और कंटेनर फ्राइट स्टेशन वाला ICD वाला जो उनका बिज़नेस है वो दोनों को अलग कर रहे हैं. एंड वहाँ पे उनकी जो टाइमलाइन है एक्सपेक्टेशन है कि वो इस साल के एंड में FY23 जो फाइनेंशियल ईयर है उसके एंड में या फिर मई जून तक ये सारी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी. इन 3 वर्टिकल्स जो है वो कंपनीज जो है वो ब्रेक हो जाएगी, एंड जो
मेजर वर्टिकल है MTO, वहाँ से हम सभी जानते हैं कि 90% के आसपास का रेवेन्यू आता है, रिमेनिंग 10% वहाँ से आता है। बट वंस दे गेट सेपरेटेड, तो जो कंपनी का अपना मानना है वहाँ पे काफ़ी ग्रोथ बिल्डअप हो सकती है, वो एक ग्रोथ अलग से ग्रो कर सकते हैं वो सारी चीज़ें। और डीलिवरेजिंग का भी प्ले चल रहा है इन ऑल कार्गो लॉजिस्टिक। एज वी ऑल नो कि डेट भी उनका काफ़ी ज़्यादा था, 1800 करोड़ के आसपास का डेट था उनका, जो कि रिड्यूस हो गया है बिलो 1000 करोड़ इन दिस फाइनेंशियल ईयर। सो वहाँ पे भी एक है एक प्ले है कि वो बैलेंस शीट को डिलीवरेज कर रहे हैं एंड दे आर गेटिंग मोर हेल्दियर फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। और अगर हम देखें तो गति का जो स्टेक इन्होंने लिया था, तो देयर इज़ अ चैटर दैट कि मर्जर होएगी या क्या होगा। बट मर्जर एज ऑफ नाउ जो है कंपनी ऐसा प्लान नहीं कर रही है। बट एंड गति के अंदर भी अपनी एक पर्टिकुलर रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है। प्रोमोटर्स का मानना है कि जो KWE पार्टनर है उनका, उनके स्टेक को वो परचेज करेंगे। दे हैव ऑल्सो शोन इंटरेस्ट इन दैट। तो वहाँ पे भी एक कंसल्टेशन जो है बिज़नेस का वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल काफ़ी सारे टेलविंड्स हैं ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स को लेके। रेवेन्यू वाइज जो है इस क्वार्टर का रेवेन्यू काफ़ी अच्छा आया है इनका, ऑल्दो लास्ट ये क्वार्टर के अंदर में जो बिज़नेस था वो थोड़ा वीक था, बट वॉल्यूम वाइज दे आर गुड। और आगे भी उनका अपना मानना है कि सेक्टर से लीडिंग ग्रोथ वो डिलीवर कर पाएंगे। लॉजिस्टिक सेक्टर जो अगर हम देखें तो इंडिया की 10% के आसपास की CAGR से ग्रो कर रही है। सो आने वाले टाइम में ये सेक्टर का ग्रोथ एक्सपेक्टेशन अच्छा है। एंड इन दैट सेंस 1.5 जो भी नॉमिनल GDP की ग्रोथ होती है, तकरीबन 1.5 के आसपास मल्टीप्लायर पे ये सेक्टर ग्रो करती है। तो वो बेनिफिट काफ़ी मिलने वाला है, बिकॉज इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ हम सभी जानते हैं, इंडिया के GDP के अंदर में जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इस ग्रिम सिनेरियो में भी वो भी काफ़ी हेल्दी है। सो एन ऑर्गेनाइज प्लेयर विल ऑल्सो गेन मार्केट शेयर फ्रॉम अनऑर्गेनाइज प्लेयर, और वो फास्टर ग्रो करेंगे ओवरऑल सेक्टर ग्रोथ से। तो वो पूरा का पूरा जो बेनिफिट है ऑर्गेनाइज प्लेयर, लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड प्लेयर जो भी हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। इस पॉलिसी टेलमेंट का हेल्प उनको काफ़ी मिलेगा, मार्जिन भी काफ़ी हेल्दी है वहाँ पे। तो ओवरऑल ऑल कार्गो लॉजिस्टिक एक अच्छा प्ले है इन लॉजिस्टिक सेक्टर फॉर द लॉन्ग टर्म, जहाँ पे चीज़ें जो हैं वो मल्टीपल टेलविंड्स इज़ लाइकली टू प्ले आउट, और एक वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती है शेयर होल्डर्स को। सो as a disclosure, we may have interest in the stock, and we might have suggested this to our clients also. So before taking any decision on this stock, you may consult your financial advisor. So today that's all from our side, and we are hopeful that कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, and we'll bring out these new companies and other companies coverage also. So thank you and have a good day.